शुकूर साहब, आपका शुमारे में खैर मकदम। शुक्रिया। सबसे पहले शुकूर साहब, आप हमें और ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताएँ, अपनी अपब्रिंगिंग के बारे में कुछ बताएँ, आपकी जो एजुकेशन रही है श्रीनगर में, उसके मुतालिक चंद बातें हमें बताएँ। हर एक फैमिली में होता है कि साइंस एज अ साइंस स्टूडेंट यू स्टार्ट इन कश्मीर। तो वही उसी तरह मेरा भी जो प्रोफेशनल जो एकेडमिक जर्नी था वो स्टार्ट हुआ। आई वाज अ साइंस स्टूडेंट डूइंग बीएससी इन एसपी कॉलेज। तो वहां से लेकिन आई ऑलवेज हैड दिस नैक फॉर राइटिंग। तो वहीं से मैंने आई यूज्ड टू राइट कॉलम्स फॉर न्यूज़पेपर्स, पॉपुलर डेलीज हैं उनके लिए। और उसके बाद जब मास्टर्स की बारी आई तो आई हैड टू टेक दिस डिसीजन कि अब आगे क्या करना है। तो आई फाउंड मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो फिर मैंने उसमें एडमिशन लिया। उसके बाद वहां पे काफी सारे दिस इज अबाउट 2009 2011 बैच की बात है, बीबीसी की तरफ से काफी फोर्ड फाउंडेशन के थ्रू वर्कशॉप्स होते थे जो काफी फैसिनेटिंग लगे मुझे। उसके अलावा और भी फील्ड ट्रिप्स हुई उस प्रोग्राम के दौरान। तो देन आई नेवर लुक बैक। तो आई थॉट कि यही दिस इज द करियर फील्ड आई वांट टू चूज फॉर माई सेल्फ। लास्ट सेमेस्टर आते आते फिर पीटीआई में जॉब भी लग गई। फोर आई कुड फिनिश माई डिग्री आई ऑलरेडी हैड अ जॉब इन हैंड। तो देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन पीटीआई। और 2011 जो था बहुत ही पॉलिटिकली मतलब पॉलिटिकली चार्ज्ड ईयर था हुँ, इंडिया में। काफी सारे प्रोटेस्ट, अन्ना हजारे, बाबा राम, काफी सारे स्कैम्स उभर के आ रहे थे। तो जाहिर सी बात है, व्हेन यू स्टार्ट योर करियर एज अ जर्नलिस्ट तो आप एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट ही बनना चाहते हो। मेरा भी वही केस था। लेकिन एजेंसी में क्या होता है, व्हेन यू स्टार्ट यू आर आल्सो डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। जी, क्योंकि हमें जर्नलिज्म स्कूल्स में तो नहीं पढ़ाया जाता कि कितने सारे सेक्शंस होते हैं विद इन जर्नलिज्म इटसेल्फ। या हमें लगता है कि जैसे पॉलिटिकल जर्नलिस्ट। जब मैंने देखा कि बिजनेस डेस्क भी कुछ होता है, हुँ, हुँ, स्पोर्ट्स डेस्क अलग होता है, जी, टेक डेस्क अलग होता है। हुँ, तो हुँ, 2012 के आसपास एक वैकेंसी वहां पे आई और मेरा जो साइंस बैकग्राउंड ऑलरेडी था, आई थॉट नो आई शुड एक्सप्लोर दिस फील्ड। और उन दिनों क्या होता था, अगर आप किसी को बोलते थे कि मैं एक साइंस जर्नलिस्ट हूँ तो वो कहते थे वो क्या होता है, आर यू साइंटिस्ट, आर ओह! यू स्टडिंग साइंस, और आर यू राइटिंग, व्हाट इज अ साइंस जर्नलिस्ट। खासकर कश्मीर में तो कोई भी साइंस जर्नलिस्ट था नहीं उस टाइम पे। तो आई डेंट हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स टू लुक अप टू। बट इंटरनेशनली मैंने रेबेका स्क्लूड के बारे में पढ़ा था, उनकी एक बुक भी है। तो उनकी रिसर्च और उनकी स्टोरीज मुझे बहुत काफी मुतासिर हुआ मैं उनसे। आई परस्यूड साइंस जर्नलिज्म एज माय करियर पाथ। और मतलब 10 साल मैंने साइंस जर्नलिज्म, अभी भी मतलब साइंस जर्नलिज्म का ही एक नीश है जी, तो उसके साथ में चला था। एंड इट गेव मी लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन एज अ जर्नलिस्ट। अब आप देखेंगे तो लॉट ऑफ पीपल आर कन्विंस कि साइंस जर्नलिज्म में भी एक क्रिटिकल थिंकिंग होती है, उसमें भी एक क्वेश्चनिंग होती है। उसमें भी आप यू कैन ऑल्सो होल्ड साइंटिस्ट अकाउंटेबल, यू कैन होल्ड रिसर्च प्रोसेसेस अकाउंटेबल। तो वो एक जर्नी चलता गया। अभी जैसा आपने कहा कि 13 साल से ज्यादा मुझे हो गए हैं एज अ जर्नलिस्ट। अब मैं एक नीश ग्रुप में आ चुका हूँ एआई में, जो कि 2022 में आपने देखा कि जेन एआई का वेव आया है। जेन एआई का जो वेव आया है 2022 में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जर्नलिस्ट टू ऑल्सो काइंड ऑफ लेवरेज दिस एआई वेव। क्योंकि हुँ, एआई हर एक शोबे में अब आ रहा है। पहले मैं क्लाइमेट कवर करता था, टेक कवर करता था, हेल्थ कवर करता था, या एनवायरनमेंट कवर करता था, कभी स्पेस कवर करता था। बट अब एआई का रोल जो है हर एक फील्ड में आ चुका है। तो इसलिए आई थॉट आई काइंड ऑफ फनल डाउन एआई की तरफ। तो फिर ये अपॉर्चुनिटी एक और आई। तो इट वाज अ सीनियर अपॉर्चुनिटी। तो मैंने लकीली आई गॉट द ब्रेक थ्रू। तो तब से मैं आई हैव बीन लुकिंग आफ्टर अ पोर्टल which takes care of artificial intelligence ecosystem. Find it, book it, make it yours. Booking.com, booking.yeah. कश्मीर में किताबों की इशाअत व फरोख्त का एक मोतबर इदारा गुलशन बुक्स 1932 से मैदान अमल में। कश्मीर की तारीख हो या जगराफिया, तहजीब हो या तमद्दुन, कहानी हो या तमसील, तसव्वुफ हो या तशख्खुस, इदारा एक ही है जहां सब कुछ छपता भी है और मयस्सर भी। शुकूर साहब, आप बतौर एडिटर इन चीफ एंड हेड ऑफ इंडिया एआई के तौर पे काम कर रहे हैं। तो ये सफ़र आपका कैसा रहा एंड हैज़
this happened to influence your writing career? साइंस और टेक्नोलॉजी के हर शोबे के बारे में मैं लिखता था। तो जब ये अपॉर्चुनिटी आई एआई के बारे में, उसी टाइम पे एआई की वेव एक स्टार्ट हो गई थी। मुझे ये रोल बहुत ही चैलेंजिंग लगा एट द सेम टाइम, क्योंकि मैंने डिफरेंट फील्ड्स के बारे में तो लिखा था साइंस के, बट सिर्फ एआई के बारे में नहीं लिखा था। आई वाज राइटिंग अबाउट एआई बट नॉट जस्ट ओनली अबाउट एआई। तो उसके बाद एक टीम को हैंडल, टीम ऑफ रिसर्चर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, सोशल मीडिया की जो नॉलेज एसेट्स भी क्रिएट करते हैं एज पार्ट ऑफ इंडिया एआई इकोसिस्टम, तो उन पे उनके साथ काम करने में इट हैज बीन काइंड ऑफ अ रोलर कोस्टर। मजा आ रहा है इस फील्ड को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हुए, क्योंकि एआई को अभी इट्स कॉल्ड इंटरनेट, राइट? जैसे इंटरनेट का रेवोल्यूशन हुआ था, बिल्कुल इसका पार्ट रहना इट्स इटसेल्फ बिग थिंग। इट्स चैलेंजिंग एट द सेम टाइम बट आल्सो वेरी फुलफिलिंग एंड फैसिनेटिंग। जो आपकी नॉवल है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, राइट, वो किस चीज से मुतासिर हुई एंड हाउ डज इट रिफ्लेक्ट योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस? यूनिवर्सिटी जाता था, उसके बाद कश्मीर में, तो काफी सारे एक्सपीरियंसेस के साथ हम ग्रो अप हुए। वो मेटाडोर में चढ़ना, वो एक्सपीरियंस सारे मेरे जहन में बढ़ते गए। दे काइंड ऑफ बिल्ट अप इन माय हेड। जैसा कि हर जगह आप देखते हो, कश्मीर में कहीं भी देखो तो देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज। तो वो स्टोरीज कहीं आपके साथ रह जाती हैं, सबकॉन्शियस में आपके चली जाती हैं। तो जब मैं दिल्ली आया, फिर मैंने जो रिफ्लेक्ट किया कि कश्मीर में मैं क्या, मेरे क्या एक्सपीरियंसेस थे, तो उसके बाद मैं उनको लिखने लगा, किताबों को। और लकीली इट टुक द शेप ऑफ अ बुक। फिर मैंने उसको एज अ और फिक्शन मुझे क्योंकि मैं काफी फिक्शन पढ़ता भी था, अभी भी पढ़ता हूँ। फिक्शन मेरा फेवरेट जॉनर है। मेरे जहन में ये था कि जब भी कोई राइटिंग आएगी तो वो फिक्शन की शेप में ही आएगी। तो हालांकि फिक्शन में काफी सारी रियलिटीज होती हैं जी, जो कुछ इट्स ड्रामेटाइज नॉन फिक्शन, राइट? तो वो सब एक्सपीरियंसेस आहिस्ता आहिस्ता किताब में आते गए। उसके बाद आई वाज नॉट राइटिंग कि मैं पब्लिशिंग करूं, इसके बाद इसको पब्लिश करूंगा। बट फिर जब मैंने ये किताब जो मेरे फ्रेंड्स थे उनने पढ़ी, या मेरे ब्रदर ने पढ़ी, तो दे सेड दैट इट्स द स्टफ व्हिच एवरीबॉडी शुड रीड। या तो उसके बाद आई अप्रोच पब्लिशर्स, और लकीली जो फर्स्ट पब्लिशर, ट्रेडिशनल पब्लिशर को मैंने अप्रोच किया, स्पीकिंग टाइगर को, तो उन्होंने दे सेड यस डू दिस। उसके बाद किताब आई। आई हैड नॉट इमेजिन्ड कि किताब फेमस होगी जीक्यू में। आई हैड नेवर इमेजिन्ड कि जीक्यू मैगजीन की बेस्ट फिक्शन की बुक होगी 2021 की, या ग्राजिया मैगजीन में बुक आएगी, या यूके इंडिपेंडेंट में आई विल बी अमंग द टॉप 10 ऑथर्स, अपकमिंग ऑथर्स। तो ये सब चीजें तो जहन में नहीं थी, लेकिन चीजें खुद ही दे kept falling in place, और चीजें आगे चलती गई, और the book has done really well. I'm really happy about that. जो कि आप इन सब शोबों से मुंसलिक, तो बैलेंसिंग योर रोल्स एज अ जर्नलिस्ट, एडिटर एंड ऑथर, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम एंड प्रायोरिटी? देखिए, टाइम मैनेजमेंट आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और ये एक ऐसी स्किल है जो सबको ही सीखनी चाहिए। बट आखिर बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है। लेकिन आई ट्राई टू मैनेज माई टाइम। आई हैव अ काइंड ऑफ अ रूटीन। लॉट ऑफ पीपल फाइंड इट बोरिंग बट आई लाइक इट, दिस वर्क्स फॉर मी। वो रूटीन फॉलो करने में मेरा टाइम मैनेज हो जाता है। चाहे अगर मुझे डेली जॉब जो है मेरी वो करना है, या एज एन ऑथर शाम को अपने थॉट पेन डाउन करना, या उसके अलावा बाकी कॉन्फ्रेंसेज वगैरह या इनमें शमूलियत करना। तो आई थिंक अगर आप टाइम को अच्छे से मैनेज करें तो हो जाता है। एक डिसिप्लिन लाइफ बहुत जरूरी है, जो मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि डिसिप्लिन रहना, अच्छे टाइम पे सोना, ईटिंग हेल्दी, आई थिंक ऑल थिंग्स कम टुगेदर एंड हेल्प यू इन मैनेजिंग टाइम। क्या आप मजीद किताबें लिखने का इरादा कर रहे हैं? एंड इफ सो, व्हाट जॉनर्स और थीम्स वुड यू बी हाइलाइटिंग? टू बी ऑनेस्ट, आइडियाज बहुत सारे हैं, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टोल एंड टाइम टू राइट, और बहुत ही एक काइंड ऑफ आपको एक मी टाइम चाहिए होता है लिखने के लिए। वो हसल में नहीं हो पाती है राइटिंग, खासकर फिक्शन राइटिंग तो बिल्कुल नहीं हो पाती, बिकॉज फिक्शन का अपना एक स्पीड होता है, एक अपना एक रिदम होता है। जब आप कोई भी लाइन लिखते हो तो देयर आर लाइक काइंड ऑफ सॉन्ग्स दैट प्ले इनसाइड योर हेड। तो उसके लिए आपको बहुत ही एक पीसफुल वक्त की जरूरत होती है। स्लो टाइम, स्लो मॉर्निंग में ज्यादातर मैं लिखता हूँ, या शाम को जब कोई नहीं हो उस टाइम पे, तो वो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, आइडियाज कई सारे हैं मेरे दिमाग में, और कुछ थोड़ी बहुत राइटिंग मैं कर भी रहा हूँ। बट व्हेनेवर दैट काइंड ऑफ मुझे लगेगा कि इट फ्रुक्टिफाइज, उस तरह की शेप में वो आएगा, तो आई डेफिनेटली शेयर इट विद यू। Coming to the conclusion of this session, I have one last question, and that is कि इस एज में where we have AI, we have technology nowadays, okay? वो आप
किसी भी तरीके में जाए, राइटिंग में जाए तो यू हैव मेनी AI platforms coming up, whether that be ChatGPT, Bing, or whatever. So how do you vision the future of AI journalism in India, and especially आपके मुताबिक what is the role of, because you work for India AI, so what is the role of India AI in this transformation? देखिए, एआई के जर्नलिज्म में दो तरह के यूजेस हैं। एक है कि आप न्यूज रूम में कैसे एआई को लेवरेज कर रहे हैं, चाहे वो आपकी डेली राइटिंग में हो, चाहे वो आपकी मैनेजमेंट है, चाहे आप उसको एज अ टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। जैसे कि आपने सुना होगा बहुत सारे एआई एंकर्स हैव कम अप नाउ या आ रहे हैं आगे। तो चैट के थ्रू अब जर्नलिस्ट ऑल्सो जर्नलिज्म न्यूज आउटलेट्स आर रीचिंग आउट। दो यूजेस है, एक तो है न्यूज रूम के अंदर एआई को कैसे जाए, दूसरा है एआई के ऊपर लिखना। जैसे एआई इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप देखें सारी कॉन्वर्सेशन इज अराउंड कि एआई क्लाइमेट चेंज में कैसे यूज होगा, एआई गवर्नेंस में यूज कैसे होगा, एआई लॉ में कैसे यूज होगा, और यही कॉन्वर्सेशन हर जगह हो रही है। तो एक आपके पास एक बहुत बड़ा एक ट्रेजर ट्रोव खुल चुका है स्टोरीज का, एआई के बारे में क्या क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, है ना। तो यहाँ पे जर्नलिस्ट का बहुत बड़ा रोल आता है कि जो रिस्पॉन्सिबल एआई को कैसे डिप्लॉय किया जाए। तो जर्नलिस्ट का बहुत बड़ा रोल आता है वहां पे, दे कैन राइट अ लॉट ऑफ स्टोरीज, बहुत सारे स्टोरी आइडियाज उनको मिलेंगे। और जहां मैंने पहले भी बात की, वीडियोस, अब जर्नलिस्ट का काम जैसे ट्रांसक्राइबिंग का काम था पहले, वो बहुत इजी हो रहा है। चाहे वीडियोस बनाने हो, यू कैन मेक वीडियोस इन वीडियो प्लेटफॉर्म्स है, उन पे आप इजीली वीडियोस बना सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, राइट। अब सोशल मीडिया के थ्रू जर्नलिज्म हो रहा है, काफी हद तक एआई विल बी योर असिस्टेंट। बट जहां Do you think बहुत this is सारे healthy to somewhat level? Because we are, becoming totally dependent on something else, and we're not, taking our own assistance of our brain. I would say. तो आपको क्या लगता है? Is it somewhat healthy for us? के जो बेसिक स्किल जर्नलिज्म के, वो स्टिल अभी भी ह्यूमंस के पास ही है, वो एआई नहीं कर सकता। एआई फील्ड में जाके रिसर्च नहीं कर सकता आपके लिए। एआई जो है वो स्टोरीज आइडेंटिफाई नहीं कर सकता आपके लिए। एआई आपको हेल्प कर सकता है। जब पहले टाइपराइटर से टाइप करते थे लोग, फिर कंप्यूटर पे आ गए, लोगों को लगता था शायद ये हमारे स्किल्स ले रहा है या हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, ऐसा नहीं था। उसके बाद और भी टूल्स आए जो जर्नलिस्ट को हेल्प करने लगे, रिकॉर्डर्स आए। पहले तो आप बाय हैंड नोट्स लेते थे, तब लगा हमें कि शायद हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। इसी तरह मुझे लगता है कि एआई को एज ए असिस्टेंट यूज करना चाहिए जर्नलिस्ट को, बट दे शुड नॉट रिलाई ऑन इट। आप इट्स लाइक जैसे बोलते थे कि गूगल से मत उठाइए इन्फॉर्मेशन बिकॉज इट्स नॉट रिलायबल, इसी तरह एआई से बनती है, वो 100% रिलायबल नहीं है। वो जो ह्यूमन इन द लूप वो हमेशा रहेगा। इवन ट्रांसक्राइब करने के बाद भी यू हैव टू क्रॉस चेक इट। वो आपकी चीज आसान जरूरी बनाएगा, लेकिन उस पर आप सोलली रिलाई नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से जो बेसिक क्रिएटिविटी, बेसिक स्किल सेट है जर्नलिस्ट का, वो खत्म होने वाला है। वो और भी आप देखेंगे डिफरेंट तरीकों से यूज होगा। इनफैक्ट बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे, जैसे एआई एडिटर्स ऑलरेडी न्यूज रूम्स में आ रहे हैं, और जो जरूरी भी है बिकॉज क्योंकि लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टफ इस फील्ड में है, उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जमाना है स्पेशलाइजेशंस का, राइट। क्लाइमेट में क्या हो रहा है, कॉप में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल क्या हो रहा है, क्या कॉन्वर्सेशन चल रही है, उसकी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। इसी तरह जो एआई एडिट करते हैं या एआई रिलेटेड स्टोरीज एडिट करते हैं, उनको एलएलएम्स के बारे में पता होना चाहिए, एनएलपी के बारे में पता होना चाहिए। ये जो टर्म्स जन एआई कैसे वर्क करता है, क्या सारी डेवलपमेंट्स जन एआई में, कौन कौन से नए मॉडल्स आ रहे हैं, तो इस सब के बारे में उनको इंफॉर्मेशन रखना बहुत जरूरी है। तो एक इंटरेस्टिंग फेज है एआई का, जिसको जर्नलिस्ट को लेवरेज करना चाहिए, दोनों ही चीजों में, न्यूज रूम में भी और उसके ऊपर लिखने के ऊपर भी। थैंक यू सो मच शकूर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें